दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश सीखने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि हम इंग्लिश सबटाइटल्स को रीड करके इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीका है। तो इससे आप बोर भी नहीं होंगे और आप इंग्लिश भी जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने पीके तो देखी ही होगी। आज हम पीके के बारे में बात करने वाले हैं, और उसमें जो सबटाइटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है इंग्लिश सीखेंगे। उससे क्या क्या उसमें सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस: हर कोई अपना काम करवाने के लिए नारियल और पैसे लेकर इंतज़ार कर रहा था। अब जैसे ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस हो गया है, तो इस केस में क्या करना होता है कि हमें ये सेंटेंस उल्टा करके देखना होता है। मतलब हमें जो शुरू करना है वहाँ से करना है। जैसे पैसे लेकर इंतज़ार कर रहा था, तो एवरीवन वाज वेटिंग विद ए कोकोनट एंड मनी इन ऑर्डर टू गेट देयर वर्क डन। मतलब इन ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे कि अपना काम करवाने के लिए। जैसे कोई काम अपना करवाना है किसी से, तो इन ऑर्डर टू उसमें यूज़ होता है। 2 घंटे बाद मेरी बारी आई, तो आफ्टर 2 आवर्स माई टर्न कैम। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे कैम, कम, कैम, कम, जो सेकंड फॉर्म है कम की, वो यूज़ हुई है यहाँ पे। भगवान भगवान कृपया मुझे मेरा रिमोट दिलवा दो। तो दिलवाना मीन्स होता है कि गेट इट, गेट मतलब हमें कोई चीज़ दिलवानी है या फिर पाना है। तो इस तरह से किसी से कुछ बोलेंगे कि ये हमें दिलवा दो, उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। भगवान भगवान कृपया मुझे मेरा रिमोट दिलवा दो। गॉड गॉड प्लीज़ गेट मी माई रिमोट। चलो आगे बढ़ो। कम ऑन मूव। लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। यहाँ पे आमिर खान ने बोला है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। बट आई डिड नॉट गेट वॉट आई वॉन्टेड। बट आई डिंट भी बोल सकते हैं इसको। बट आई डिंट गेट वॉट आई वॉन्टेड। अरे भाई साहब, ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, मैंने फ़ीस भी जमा कर दी है। अरे भाई साहब, हे मिस्टर, ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क, मैंने फ़ीस भी जमा कर दी है। आई इवन डिपॉजिटेड द फ़ी। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम, अगर मैंने फ़ीस भी जमा कर दी है, यानी कि मैं फ़ीस भी जमा कर चुका हूँ, तो यहाँ पे हम आई हैव डिपॉजिटेड माई फ़ी, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हो जाएगा। अब पुजारी बोलता है हो जाएगा, मतलब विल बी डन, और इट विल बी डन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इट विल बी डन, अगर कोई काम किसी ने बोला तो जैसे बोलते हैं कि ये हाँ हो जाएगा, तो वहाँ पे यही यूज़ करना होता है, विल बी डन। लेकिन मुझे मेरी चीज़ कब तक मिलेगी? बट व्हेन विल आई गेट माई थिंग। लाइन को मत रोको, आगे बढ़ो। अब कोई चीज़ हम ब्लॉक करते हैं या कोई चीज़ रोकते हैं, तो वहाँ पे हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, डोंट ब्लॉक द लाइन, मूव फर्दर, आगे बढ़ो। लेकिन क्या होगा अगर भगवान ने मेरा सामान किसी और को दे दिया तो यहाँ पे जो यूज़ होगा, बट व्हाट इफ़ गॉड विल गिव माई स्टफ टू समवन एल्स। अगर भगवान ने मेरा सामान किसी और को दे दिया तो। मैडम ज़रा रुको, क्या कर रही हो? मैडम जस्ट हैंग ऑन, ज़रा रुको। ज़रा रुको मतलब कि थोड़ा सा सब्र करो। जस्ट हैंग ऑन, बाद में क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन मुझे अपना सामान कहाँ मिलेगा? बट वेयर विल आई गेट माई स्टफ़। बट वेयर विल आई गेट माई स्टफ़। तो यहाँ पे पुजारी बोलता है पागल खाने में, इन मेंटल हॉस्पिटल। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे का मीन्स मतलब ये ऐसा कैसे संभव है। तो ऐसा ऐसे कैसे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मैंने कैश यहाँ दिया है। आई, यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव गिवन द कैश हेयर, और ये भी सही है, आई गेव द कैश हेयर। मैंने कैश यहाँ दिया है, आई गेव द कैश हेयर, और डिलीवरी खाने में। इसे यहाँ से बाहर निकालो, गेट हिम आउट ऑफ हेयर। जैसे बोलते हैं ना गेट आउट, तो गेट हिम आउट, अगर हिम मतलब इसे यहाँ से, आउट ऑफ हेयर, गेट हिम आउट ऑफ हेयर। कम से कम मुझे रसीद तो दे दो। तो यहाँ पे हमें कम से कम के लिए यूज़ करना है एटलीस्ट। तो कहीं भी अगर इस तरह से होता है ना, कम से कम ये तो कर दो, कम एटलीस्ट डू दिस वर्क, तो इस तरह से वहाँ पे एटलीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो कम से कम मुझे रसीद तो दे दो, एटलीस्ट गिव मी द रिसीट। यहाँ पे रिसीट बोला जाएगा इसको, रसीद को रिसीट। मुझे रसीद तो दे दो, अगर पागल खाने में कोई पूछेगा तो मैं क्या सबूत दिखाऊंगा। गिव मी द रिसीट इफ़ समवन विल आस्क एट मेंटल हॉस्पिटल, व्हाट विल आई शो एज ए प्रूफ। तो यहाँ पे इन्होंने जो मिस्टेक करी है, इफ़ समवन विल आस्क एज ए मेंटल हॉस्पिटल,
यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी में आपको लग रहा होगा कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है, बट यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाएगा। इफ़ समवन आस्क एट मेंटल हॉस्पिटल व्हाट विल आई शो एज ए प्रूफ, ये सही है। उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन मेरा काम नहीं किया। अभी भाई साहब पहुँच गए हैं पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो उन्होंने पैसे ले लिए, दे टुक द पेमेंट, लेकिन मेरा काम नहीं किया। बट डिड नॉट डू माई जॉब, यहाँ पे माई जॉब भी बोल सकते हैं, माई वर्क भी बोल सकते हैं। तो बट डिडंट डू माई जॉब। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं उनका नाम, हिज नेम, वो कहाँ रहते हैं, वेयर डज ही लिव, पास वाले मंदिर में, इन द नियर बाई टेम्पल। अब पास वाले मंदिर में मतलब कि अगर कोई चीज़ पास में होती है कि आसपास में होती है तो उसके लिए नियर बाई का यूज़ किया जाता है। तुमने उनके हाथ में पैसे दिए, यू गेव द मनी इन हिज हैंड्स, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। नहीं, मैंने उनके डब्बे में डाले, नो आई पुट इन हिज बॉक्स, यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। और ये पुट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो पुट ही होती है, तो यहाँ पे भी पुट ही यूज़ किया गया है, नो आई पुट इन हिज बॉक्स। क्या उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा काम करने वाले हैं, डिड ही से ही इज़ गोइंग टू डू योर वर्क या डू योर जॉब। तो यहाँ पे इन्होंने बोला यही तो दिक्कत है, वो बात नहीं करते, दैट्स द प्रॉब्लम, ही डजंट टॉक। क्यों, क्या वो गूंगे हैं, वाई इज़ ही डम्ब, हो सकता है कि वो हों, मे बी ही इज़। तो यहाँ पे हो सकता के लिए मे बी का यूज़ किया गया है। जैसे हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं ना किसी चीज़ का कि हाँ भाई वो हो सकता है ऐसा हो, या आपको जैसे पता नहीं है, आप बोल रहे हो कहीं पे कि भाई हो सकता है मैं कल छुट्टी पर हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हो आई मे बी ऑन लीव टुमारो। मुझे उनका हुलिया बताओ, हुलिया का मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब दिखने में किस तरह से हैं। तो टेल मी हिज अपीयरेंस, बिल्कुल इस तरह, एग्जैक्टली लाइक दिस, केवल आकार में बड़े हैं, ओनली बिगर इन साइज़। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, तो जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे हम जो है इस तरह से यूज़ करते हैं, बिगर, बिग की जगह हमने बिगर का यूज़ किया है, ओनली बिगर इन साइज़। तो यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है नशे में हो क्या तुम, आर यू ड्रंक। हाँ लेकिन सबको कैसे पता, येस बट डज एवरीवन नो, हम सब मूर्ख हैं क्या, आर वी ऑल स्टूपिड। तो यहाँ पुलिस वाला बोलता है कृपाल सिंह तलाशी लो इसकी, तो कृपाल सिंह सर्च हिम, तलाशी लेने का मतलब है किसी की तलाशी लेते हैं तो उसको बोला जाता है सर्च हिम। देखो इसमें क्या है, डॉक्टर डोमेलो, सी व्हाट इज इन इट, डॉक्टर डोमेलो, इनकी जेब से एक कार्ड निकलता है तो उसके लिए, डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म भी भूल जाओ, डॉक्टर वाई डू यू ड्रिंक सो मच दैट यू इवन फॉरगॉट योर रिलीजन। जब किसी बात पे जोर दिया जाता है ज़्यादा ही, तो वहाँ पे जो है इवन का यूज़ किया जाता है। जैसे बोला ना कि आप अपना धर्म भी भूल जाओ, आप इतना क्यों पीते हो कि आप अपना धर्म ही भूल जाओ। तो डॉक्टर वाई डू यू ड्रिंक सो मच दैट यू इवन फॉरगॉट योर रिलीजन। चर्च के बजाय आप मंदिर के अंदर चले गए, इंस्टेड ऑफ चर्च यू वेंट इनसाइड टेम्पल। चर्च के बजाय, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं बजाय, कि इसके बजाय ये, इसके बजाय वो, तो बजाय के लिए हमें इंस्टेड ऑफ का यूज़ करना होता है। तो चर्च के बजाय आप मंदिर के अंदर चले गए, इंस्टेड ऑफ चर्च यू वेंट इनसाइड टेम्पल, वेंट सेकंड फॉर्म होगी गो की, गो वेंट गॉन, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। दंगा चाहते हैं क्या आप, मतलब दंगा कराना चाहते हैं क्या आप, डू यू वांट ए रॉइट, दंगे को रॉइट बोला जाता है इंग्लिश में। आपको अपने चर्च जाना चाहिए, अपने खुद के भगवान के पास, तो यू शुड गो टू योर चर्च टू योर ऑन गॉड। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।